हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं चंदन वाह एक बार फिर से आपके सामने अलजेब्रा का आगे का पार्ट में लेकर आया हूँ। आज हम अलजेब्रा पार्ट 2 में जानेंगे, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आप लिंक में देख सकते हैं, ट्री डायग्राम, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, पावर इंडेक्स क्या है इसके बारे में, क्योंकि अलजेब्रा को जानने से पहले इन चीज़ों को जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो ये अभी बेसिक है। इसके बाद जो हम लोग स्टार्ट करेंगे उसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीज़न, ये सारे के सारे रूल्स हम समझेंगे अलजेब्रा में और क्या क्या पढ़ने होते हैं। तो चलिए एक बार फिर से चंदन वाही के साथ हम आज का क्लास शुरू करते हैं। ट्री डायग्राम अलजेब्रा के बारे में हम लोग पहले ही देख चुके हैं, समझ चुके हैं। अब जरा आते हैं उन स्टेप्स पे जिससे हम अलजेब्रा को बना पाएंगे। तो पहला है ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम में बच्चों देखो, यहाँ मैंने एक एग्जांपल दिया है 2a² माइनस ab। यहाँ मैंने इसे एक अलग ही कॉलम में इसे रख रखा है 2a² को, और ये माइनस ab को अलग रख रखा है। ट्री डायग्राम में हमें क्या करना होता है, ट्री डायग्राम में इसे अलग अलग शो करना होता है। जैसे कि मैंने यहाँ 2a² लिखा तो 2a² को अलग लिख दिया। यहाँ फिर माइनस ab है, इसे मैंने माइनस ab अलग लिख दिया। अब देखो 2a² को भी मैं फैक्टराइज करूंगा, यानी कि इसके फैक्टर्स को अलग लिखूंगा। तो 2 के जगह पे मैंने 4 लिखा, तो इसीलिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसे हटाऊंगा और यहाँ फिर से मैं 2 डालूंगा। ठीक है, यहाँ 4 मैंने डाल रखा था, तो चलो यहां मैं 2 डालता हूं। ठीक है, अब देखो 2 अलग हो गया, a² था, a पे पावर 2 था, इसलिए मैंने 2a लिखा। स्क्वायर का मतलब 2 बार उसे मल्टीप्लाई करते हैं। फिर देखो ये माइनस ab है, तो माइनस ab को मैंने अलग लिखा है और इसे फिर से अलग लिखा है, यानी कि इसके फैक्टर्स को अलग मैंने किया। तो माइनस जो है a के साथ नहीं 1 के साथ जाएगा। जैसा आप जानते हैं हमेशा 1 सबके साथ होता है, तो -1 मैंने लिखा, a को अलग लिखा, b को अलग लिखा। तो ये सीबीएसई में, एनसीईआरटी में क्या है कि ये ट्री डायग्राम पूछा जाता है कि आप कोई भी एग्जांपल दिया जाए तो ऐसे आप फैक्टर करके सबको अलग अलग निकालें। अगला चलते हैं जरा वेरिएशंस के पास, वेरिएबल और ऑपरेटर्स को समझने के लिए कि यहाँ क्या। एक मैंने एग्जांपल दिया है 5x + 3 = 18। तो यहाँ जो 5x + 3 = 18 है, अब मैं इसे क्या करूंगा, या हम आप मिलकर क्या करेंगे, इसे अलग अलग दर्शाएंगे जिससे कि समझ में आ पाए कि वेरिएबल्स क्या है, ऑपरेटर्स क्या है, कोएफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट या फिक्स्ड वैल्यू क्या है। तो चलो देखते हैं। इसमें जो 5 है जो x के साथ, यानी कि वेरिएबल्स के साथ जो जुड़ा है, आपको पहले ही बता रखा है कि ABCD जो भी सिंबॉलिक लेटर होते हैं ना, उसे हम वेरिएबल्स बोलते हैं, जो कि वेरी करते रहते हैं, इसका वैल्यू हमेशा वेरी करेगा। तो 5 को हमने कोएफिशिएंट रखा ऑफ व्हाट, x। 5 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, तो इसे मैंने x के साथ डाल दी। 3 जो है सिंगल है, अकेले है, इसीलिए हमने क्या किया, 3 को कांस्टेंट मान लिया। ये कभी बदलेगा नहीं, अकेले है, ये कभी बदलेगा नहीं। कांस्टेंट को फिर क्या हम और किन नामों से जानते हैं, फिक्स्ड वैल्यू से, तो कांस्टेंट को फिक्स्ड वैल्यू बता दिया। यहाँ 18 भी अकेले है, इसीलिए ये भी कहा जाएगा कांस्टेंट में, यानी कि फिक्स्ड वैल्यू में, ये बदलेगा नहीं। अब यहाँ पे जो प्लस माइनस जो भी साइन एंड सिंबल आप यूज करते हो, साइन को, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटर। पहले हमने पढ़ा था पहले वाले वीडियो में, इसे हम ऑपरेटर बोलते हैं। ये जानना बहुत ही जरूरी है। पूछा जाएगा कि कोफिशिएंट ऑफ x या y या a है क्या, तो जो उसके साथ जुड़ा होगा हम उसका नाम लिखेंगे, या वो लेटर्स या वो 1 2 3 जो भी हो उसे हम दर्शाएंगे या बताएंगे। वेरिएबल्स क्या है, ABCD जो वेरी करते हैं, इसी का तो x का वैल्यू निकालते हैं ना, जो चेंज होता रहता है। x कभी 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, ये हम निकाल लेंगे। ऑपरेटर आप समझ ही गए, कांस्टेंट आप समझ ही गए। अब आगे आते हैं एक और एग्जांपल पे जो आप लोगों को बनाना होगा। a = 3a + 5 हमने लिखा है। a = 3a + 5 में अब बोला जाएगा आपको कि a क्या है, 3 क्या है, a क्या है, +5 क्या है। यहाँ आपको समझना होगा और इसे बताना होगा कि यहाँ पे a 3 5 ये क्या क्या नाम लेकर चलते हैं। तो a को हम क्या बोलेंगे, इस डायग्राम को आप देखें और इसके आधार पर ये आप इजीली बना सकते हो। मैंने यहाँ पे v v o c c भी दिया है, तो एक तरह का ये क्लास वर्क हो गया। आप इसे आसानी से समझ सकते हो, जैसा मैंने इसमें बताया वैसा ही आप इसमें करें। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम आगे की वीडियो में आपको समझाएंगे। a का पावर की बात हम लोग कर लेते हैं। जैसे a क्या स्क्वायर है, a का पावर क्या है, स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर जो है
इसमें जो ये पावर है इसे हम क्या किन किन नामों से जानते हैं, तो इन्हें हम पावर, इंडेक्स या एक्सपोनेंट के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, पावर, इंडेक्स और एक्सपोनेंट। उसके बाद ए क्या है, यहाँ पे ए के ऊपर पावर है, तो पावर जिसके ऊपर हो उसे हम बेस बोलते हैं, तो ये बेस भी हो गया। तो क्वेश्चन क्या है कि अलग अलग तरीके से दिए जाएंगे, उसमें आपको जो मेन चीज समझना होगा वो कोफिशिएंट, वेरिएबल्स, ऑपरेटर, कांस्टेंट, ये समझना होगा। कांस्टेंट दैट इज फिक्स्ड वैल्यू, ये समझना होगा। अलजेब्रा में बेसिक चीजें ऐसे ही हम बनाया करेंगे। इसके बाद चलेंगे एडिशन पे। एडिशन में सपोज मान लो कि कोई आपको कहे कि ऐड करने के लिए, तो ऐड में हम क्या करेंगे ये ध्यान देना है। जैसे कि हमने यहाँ लिखा 2a प्लस 3a, तो सिंपल बच्चों जान लो इसे हम आसानी से जोड़ लेते हैं, जिसको हम लिखते हैं 5a। कुछ भी नहीं है, 2 को 2 से जोड़े, a को a से जोड़े, तो ये a दोबारा ही लिखेंगे बल्कि यही लेटर जो है इसके साथ जुड़ जाएंगे, तो ये 5a हो गया। अब आसानी से हम पहचान सकते हैं कि कैसे ऐड हो रहा है। और फिर माइनस भी करना हो तो उसे भी इसी तरीके से हम करेंगे। सपोज 4x को आप माइनस कर रहे हैं 5x से, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, छोटे में से बड़े को घटा रहे हैं इसलिए माइनस साइन जाएगा, -1x आप लिख सकते हैं, या फिर आप इसे कैसे सिर्फ लिखे -x। ठीक है, इस तरीके से आप इजीली इसे बना सकते हैं और समझ भी सकते हैं। आगे की क्लास में हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड हम समझेंगे बेहतर तरीके से। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू। थोड़े थोड़े आप सीखते चले, बेहतर आप सीख पाएंगे, जान पाएंगे। लेकिन हाँ, इन चीज़ों को सीखने के बाद एक बार एक्सरसाइज जरूर देखें। ओके, चलो ठीक है, आज के लिए बाय। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।